स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube वीडियो चैनल SRS स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। मैं हूं डॉक्टर एस आर सागर। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि दो सेक्टर मॉडल क्या है, टू सेक्टर मॉडल क्या है। व्हाट इज ए टू सेक्टर मॉडल ऑफ एन इकोनॉमी। टू सेक्टर मॉडल क्या है, आखिर भाई कौन से दो सेक्टर हैं जिसका नाम टू सेक्टर पड़ा। और भी मॉडल है, थ्री सेक्टर मॉडल है, फोर सेक्टर मॉडल है, तो टू सेक्टर मॉडल में क्या है। चलिए इस बात को देखते हैं कि टू सेक्टर मॉडल में क्या है। देखिए टू सेक्टर मॉडल में क्या है कि दो सेक्टर होते हैं। दो सेक्टर कौन कौन से हैं भाई, तो उसको पहले देखते हैं। टू सेक्टर में दो सेक्टर कौन कौन है। पहला है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जिसको हम कहते हैं घरेलू क्षेत्र। क्या कहते हैं, घरेलू क्षेत्र। दूसरा इसमें है फर्म। फर्म कहिए या इसको आप कहिए उत्पादन क्षेत्र। चूँकि इसमें दो सेक्टर को माना गया है इसलिए इसका नाम टू सेक्टर है। अब सवाल है कि दो सेक्टर जो है, ये दोनों सेक्टर किस तरह से जो है एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना के हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ गुड्स एंड सर्विस का या फिर मनी का या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का या फैक्टर पेमेंट का किस तरह का इन लोगों के बीच रिलेशन है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे टू सेक्टर मॉडल में। चलिए तो देखते हैं टू सेक्टर मॉडल में। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था कि ये टू सेक्टर मॉडल है, कि दो सेक्टर मॉडल में भाई दो सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर और फार्म सेक्टर, दो सेक्टर। तो एक दूसरे संबंध कैसे बनाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, फर्म क्या करेगा। फर्म क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। किसका प्रोडक्शन करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का, वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करेगा। तो कैसे करेगा भाई, इसके लिए इसको चाहिए क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन है, तो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ये चाहिए, है ना। ये कहाँ से मिलेगा भाई, तो कहाँ से मिलेगा, तो ये मिलेगा हाउस होल्ड सेक्टर से। कौन प्रोवाइड कराएगा, हाउस होल्ड। किसको प्रोवाइड कराएगा, फर्म को। तो पहला फिगर हमारा ऐसे होगा। पहला फिगर किसका होगा, देखिए ये फैक्टर होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये इसको क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स। और ये जो फर्म है ये क्या करेगा, ये गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराएगा। किसको, हाउस होल्ड को। क्या प्रोवाइड कराएगा, गुड्स एंड सर्विसेज को। जो प्रोडक्शन करेगा वो बेचेगा हाउस होल्ड सेक्टर को, तो प्रोवाइड कराना। ये जो फ्लो आप देख रहे हैं इसका नाम है रियल फ्लो। क्या नाम है, रियल फ्लो। इसका क्या नाम है, रियल फ्लो। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो हो रहा है। दूसरा कौन सा है भाई, दूसरा जो होगा इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन का होगा। यानी कि जब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को प्रोवाइड कराएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये प्रोवाइड कराएगा, तो फर्म क्या करेगा, फर्म इसको पेमेंट करेगा। किसको पेमेंट करेगा, किसको पेमेंट करेगा, हाउस होल्ड को। कौन करेगा, फर्म करेगा। इसको कहते हैं फैक्टर्स पेमेंट। क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर को पेमेंट करेगा। तो क्या से पेमेंट करेगा भाई, तो जो लैंड है उसको रेंट दे देगा, जो लेबर है उसको वेज दे देगा, मजदूरी, कैपिटल है तो इंटरेस्ट दे देगा इस पर, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट या लॉस होगा। जनरली प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है। दूसरा ये तो हो गया फर्म। जब फर्म गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराएगा हाउस होल्ड को, तो हाउस होल्ड क्या करेगा, तो हाउस होल्ड पेमेंट करेगा किसको,
फर्म को क्या पेमेंट करेगा भाई? गुड्स एंड सर्विस जो खरीदेगा फर्म से, उत्पादन क्षेत्र से, हाउस होल्ड, इसको पेमेंट करेगा। इसको कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उपभोग पर व्यय इसको कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? उपभोग पर व्यय। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अब देखिए क्या है, एक तरफ से ये मनी का फ्लो हुआ, एक तरफ गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हुआ जो फर्म प्रोवाइड कराया। ये फर्म प्रोवाइड कराया किसको? हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ पेमेंट, फैक्टर प्रोवाइड कराया किसको? फर्म को। तो ये गुड्स और सर्विस का और फैक्टर का फ्लो है, तो इसका नाम है रियल फ्लो। क्या नाम है? रियल फ्लो। दूसरा है कि फर्म जो है, ये जो फर्म है ये पेमेंट किया हाउस होल्ड को किसके लिए? तो ये जो आप देख रहे हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब के लिए पेमेंट किया, इसको कहते हैं फैक्टर पेमेंट। तो ये मनी का फ्लो है। उसके बाद इसको भी देखिए, ये जो हमारा फिर ये हाउस होल्ड है, ये भी पेमेंट किया। किसको पेमेंट किया? फर्म को पेमेंट किया। तो ये कौन सा पेमेंट है? किस पर पेमेंट है? तो गुड्स एंड सर्विस जो खरीदा था हाउस होल्ड फर्म से। तो ये मनी का फ्लो है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो एक हो गया रियल फ्लो, ये वाला जो हो गया उसको कहते हैं हम लोग मनी फ्लो। क्या कहते हैं? मनी फ्लो। मनी फ्लो। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन देखिए, रियल फ्लो का और मनी फ्लो का। रियल फ्लो का डायरेक्शन देखिए ये है, फिर ये देखिए क्लॉकवाइज है ना। और जो रियल फ्लो के अलावा जो मनी फ्लो है, मनी फ्लो कैसा है उसको भी देख लेते हैं, कलर बदल के देखते हैं, है ना। मनी फ्लो देखिए, यहाँ फर्म पेमेंट किया हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड पेमेंट किया गुड्स एंड सर्विसेज पर। किस पर? किसको? ये देखिए किसको पेमेंट किया? फर्म को। तो यहाँ पर क्या है? इनकम अगर फर्म जो है खर्च किया, जितना फर्म खर्च किया वही इनकम है हाउस होल्ड का। तो इसको कहते हैं फर्म्स एक्सपेंडिचर। जितना फर्म का एक्सपेंडिचर है वही हाउस होल्ड का इनकम है, इनकम ऑफ हाउस होल्ड। घरेलू क्षेत्र का वही इनकम है। दूसरा, जितना एक्सपेंड किया घरेलू वाला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड वही इनकम है फर्म का, इनकम ऑफ फर्म्स। तो ये एक दूसरे का, एक का इनकम तो दूसरे का एक्सपेंडिचर, और दूसरे का इनकम तो पहले का एक्सपेंडिचर। ये है टू सेक्टर मॉडल। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटा को नहीं बजाया है, तो घंटी को ज़ोर से बजाइएगा। धन्यवाद।